गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं 150 प्लस नंबर की तैयारी पेपर 5 के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहली परिभाषा, भाषा का मानकीकरण किसे कहते हैं। तो जो मानकीकरण होता है, मानकीकरण भाषा की विषमता को दूर कर समता लाने का सचेतन प्रयास है। तो क्या हो गया, विषमता को दूर कर समता लाने का प्रयास है। जो इतनी भी भाषा में खामियां हैं उन्हें हटा दो। जैसे मैंने नहीं करा, ये अमानक है, और मानक क्या हो जाएगा, मैंने नहीं किया, ये क्या हो जाएगा, मानक। तो भाषा का मानकीकरण भाषा में जो भी विषमता है उन्हें दूर करना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मानक या टकसाली या परिनिष्ठित हिंदी, ये 3 नंबर में पूछ सकता है तीनों। तो आप क्या लिख के आओगे, ज्ञान, विज्ञान, हेतु प्रयुक्त, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी को हम मानक या टकसाली या परिनिष्ठित हिंदी बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेरठ की खड़ी बोली मानक हिंदी है। जब भी कोई परिभाषा लिख कर आओ तो उसमें उदाहरण या जैसे जरूर लिख कर आना, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा या मानक हिंदी की कौन सी विशेषताएं होना चाहिए। मानक भाषा स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किसी चीज़ को संज्ञा आज बोल रहे हैं और कल उसको सर्वनाम बोलने लग जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये भाषा सर्वमान्य होना चाहिए, हर किताब में वो भाषा लिखी जा सकती हो। तीसरी, शब्दावलियाँ जो है व्याकरण सम्मत होना चाहिए। ये हो गए 3 विशेषताएं, लिख कर आओगे आप वहाँ। चलिए अगला जो पूछता है पर्यायवाची पूछता है। तो पर्यायवाची में देख लेते हैं। सबसे पहले कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची होगा रतिपति, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मदन और मनोज, समर। मनोज को याद रखना कि 12th फेल का जो हीरो था ना मनोज, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल था। तो क्या हो गया, कामदेव का मनोज, कंदर्प, रतिपति और मनमथ और मदन, ये याद रखना। दूसरा कृष्ण। कृष्ण को हम सब जानते हैं कि राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो श्याम। श्याम का मतलब काला ही होता है। राधा रमण, माधव, केशव, गोपाल, मुरारी और मधुसूदन। अगला किरण, सूर्य की पहली किरण। तो ज्योति, दीप्ति, रश्मि। रश्मि रेखा किसकी पुस्तक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार मुझे। अंशु, मरीचि, मृग मरीचि का हम रेगिस्तान में पढ़ते तो उसी से बन गया मरीचि और कर, ये किरण के पर्यायवाची हो गए। कोकिला। अच्छा, स्वर कोकिला किसे कहते हैं ये भी बताओ मुझे। तो कोयल, कोकिला, बसंत दूतिका, जब बसंत का मौसम आता है तो कोयल सबसे ज़्यादा बोलती है। पिक, कलघोष और काकपाल। आगे देखते हैं कपोत। कपोत जो है कबूतर, ये सबसे गंदा पक्षी होता है, बिल्कुल नहाता नहीं है। तो कपूत का हो जाएगा कबूतर, परावत, हारित, रक्तलोचन और परेवा, ये होगा इस कपोत के पर्यायवाची। अगला जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ पूछता है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले केडर। अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है आपको एक केडर मिलता है, मतलब एक स्टेट मिलता है, तो केडर का पर्यायवाची होता है संवर्ग। फिर होता है डिविजनल, जिले से बड़ा होता है डिवीजन, तो डिविजनल का होगा संभागीय। फिर क्लर्क, क्लर्क का होता है लिपिक, क्लर्क का लिपिक। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल है ना। आर्बिट्रेटर का होगा मध्यस्थ या विचारक, ये याद रखना, आर्बिट्रेटर का मध्यस्थ या विचारक। फिर डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन का होता है प्रतिनियुक्ति, DEPUTATION, डेप्यूटेशन का प्रतिनियुक्ति। कस्टोडियन का अभिरक्षक, जब तलाक होता है तो उसके बाद कोई एक बच्चे को कस्टडी दी जाती किसी चीज़ की, है ना, बच्चे की। विल का होगा वसीयत। सस्पेंड का होगा निलंबन, अगर आप कोई गलती करते हो तो सस्पेंड कर दिए जाते हो, तो निलंबन। आगे देखते हैं मुहावरे। तो मुहावरे में पहला है अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना। आजकल इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे आजकल थोड़ी सी उसमें फेम मिल जाती है तो वो उनके पास बहुत सारा पैसा ज़्यादा है बिना कोई प्रयास के, तो अंधे के हाथ बटेर लगना। जब भी आप मतलब इसका वाक्य बनाओ ना तो करेंट से जोड़ के बनाना कुछ भी। अंधों में काना राजा, अयोग व्यक्ति के बीच कम योग भी बहुत योग होता है। अगर पूरी टीम खराब हो और उसके बीच कोई एक बंदा अच्छा हो तो वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। अकल पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना। फिर कलेजा मुंह को आना, इसका होगा दुख होना, बहुत ज़्यादा दुख होना, कलेजा मुंह को आना, इस तरीके से लिख सकते हो। फिलिस्तीन में बमबारी होने के बाद माताओं का कलेजा मुंह को आ गया, बच्चों को रोता देख।
फिर आगे देखते हैं, पर्यायवाची देख चुके हैं। अब सबसे अंत में विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में होगा उद्दंड, जो बचपन में बच्चे बहुत होते हैं। तो उद्दंड का होगा विनीत। उन्मुख, उन्मुख का होगा विमुख, ठीक है, सन्मुख नहीं होगा, उन्मुख का होगा विमुख। एक, एक का होगा अनेक, बहुत सारे। ऐहिक, ऐहिक का होगा पारलोकिक, पारलौकिक। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ऐहिक थी, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में हम पारलौकिक होते चले गए। ऋजु, ऋजु का होगा वक्र, और उषा का होगा संध्या। उषा मतलब सुबह की पहली किरण, संध्या मतलब शाम। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।